नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ गिल्लू से एमसीक्यू प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि अधिक से अधिक एमसीक्यू प्रश्न आप जान सकें और उनके उत्तर भी दे सकें। बच्चों, ये एमसीक्यू प्रश्न पठित गद्यांश के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आपकी परीक्षा। पहला प्रश्न है, गिल्लू पाठ की लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर कृष्णा सोबती? यदि आप उत्तर जानते हैं तो नीचे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उत्तर है महादेवी वर्मा। गिल्लू पाठ की विधा क्या है? कहानी, लघु कथा, संस्मरण या फिर रेखा चित्र? बिल्कुल सही जवाब, ये एक संस्मरण है, यानी उनकी यादें हैं जो उन्होंने इसमें लिखा है। गिल्लू पाठ लेखिका की किस रचना से लिया गया है? मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ये सभी उनकी रचनाएं हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। मेरा परिवार, मेरा परिवार में उन्होंने अपने घर में पाले हुए पशु पक्षियों के बारे में लिखा है। आइए देखें अगला प्रश्न। गिल्लू कौन था? खरगोश का बच्चा, गाय का बच्चा, गिलहरी का बच्चा या फिर कौवे का बच्चा? ये तो आप सभी जानते हैं। आइए उत्तर से मिलान करें। गिलहरी का बच्चा। लेखिका ने काकभुशुंडी किसे कहा है? एक ऋषि को, गरुड़ को, कौवे को या फिर कोयल को? काक शब्द संस्कृत से लिया गया है, तो काकभुशुंडी संस्कृत भाषा का है। बिल्कुल सही जवाब, कौवे को। गिल्लू किस स्थान पर बैठकर खाता था? जो भी उसे दिया जाता था वो कहां बैठकर खाता था? अपने झूले में, कोने में, लेखिका के कमरे में या फिर लेखिका की थाली में? यदि आपने पाठ का वीडियो देखा है तो आप इसका उत्तर अवश्य जानते होंगे। चलिए देखें, लेखिका की थाली में। बाहर से गिल्लू कितने बजे खिड़की के भीतर आकर झूले में झूलने लगता था? ठीक 6 बजे, ठीक 3 बजे, ठीक 4 बजे या फिर ठीक 5 बजे? कौन सा समय निश्चित था? ठीक 4 बजे। गिल्लू जैसे छोटे जीव को लेकर लेखिका को क्या समस्या थी? कौन सी बात थी जो उन्हें परेशान करती थी? उसे एक जगह पर बैठाना, उसे अन्य जीवों से बचाना, उसे लिफाफे में रखना या उसे खाना खिलाना? उसे अन्य जीवों से बचाना। लेखिका ने गिल्लू की आंखों की तुलना किसके साथ की है? कंचे से, कांच के मोती से, सीप के मोती से या फिर फूल से? कांच के मोती से। बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेखिका ने किसका उपचार किया यानी किसका इलाज किया? गिलहरी के बच्चे का, हिरन के बच्चे का, मोर के बच्चे का या फिर गाय के बच्चे का? उनके पास इन सभी के बच्चे थे, तो सोच के बताएं। गिलहरी का बच्चा। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया यानी उसका इलाज कैसे किया लेखिका ने? उसके घावों से रक्त को पोंछा गया, घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया गया, अस्पताल ले जाया गया या क और ख दोनों कथन सत्य हैं? उत्तर है क और ख दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर थोड़ा लिखने में त्रुटि हुई है। क और ख कथन दोनों सत्य हैं, यानी पहले उसके घावों से खून पोंछकर साफ किया गया, फिर उस पर मलहम लगाया गया। गिलहरियों का जीवन काल कितना होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? केवल 2 वर्ष का समय होता है। 2 वर्ष तक ही वो जीवित रहती हैं। अगला प्रश्न है, गिलहरी का बच्चा कितने दिनों के बाद ठीक हो गया? 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद? 3 दिन बाद। लेखिका ने पहली बार गिल्लू को कब देखा? जब 2 कौवे उससे खेल रहे थे, जब बिल्ली की आवाज आई, जब दिल्ली की आवाज आई या जब पशु पक्षी आवाज लगा रहे थे?
जब दो कौवे उससे खेल रहे थे। गिलहरियों के झुंड के बीच गिल्लू क्या बनकर घूमता था? नेता, अभिनेता, गुरु या फिर दादा? उत्तर है नेता। अगला प्रश्न, गिल्लू प्राय ऐसा क्या किया करता था कि लेखिका चौंक जाती थी? लेखिका के सिर पर चढ़ जाता था, लेखिका के साथ भोजन करता था, चीजों के पीछे छिप जाता था या लेखिका की कलम छीनकर भाग जाता था? वो अक्सर चीजों के पीछे छिप जाता था। लेखिका गिल्लू को अपवाद कहती हैं क्योंकि वह, अपवाद माने एक्सेप्शन, तो वो क्यों कहती हैं ऐसा? लेखिका को सबसे अधिक प्रिय था इसलिए, लेखिका की थाली में भोजन करता था ये कारण था, लेखिका की परिचारिका के समान सेवा करता था, या लेखिका को भली भांति समझता था? कौन सा ऐसा कारण है जो कि इसमें सबसे अधिक सही लगता है आपको? लेखिका की थाली में भोजन करता था क्योंकि उनके पास जितने भी पशु पक्षी थे उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कभी भी कि वो उनकी थाली में भोजन कर सके, परंतु गिल्लू अपवाद था, वो उन्हीं की थाली में बैठकर भोजन करता था। गिल्लू एक एक बड़ी कुशलता से उठाता था, दाना, चावल, बिस्कुट या पत्ता? बिल्कुल सही, चावल का दाना वो उठाता था। गिल्लू सुराही पर क्यों लेट जाता था? लेखिका से बचने के लिए, अन्य जीवों से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए या फिर खेलने के लिए? उत्तर है गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि सुराही ठंडी हो जाती है पानी रहने के कारण, तो उसके ऊपर वो चिपक जाता था। सोन जूही की पीली कली को देखकर लेखिका को किसका स्मरण हो आया, यानी किसकी याद आई? गिल्लू, नीलकंठ, गौरा या फिर जूही? उत्तर है गिल्लू। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? उसे सबसे अच्छा क्या चीज लगती थी खाने में? चिलगोजा, बादाम, काजू या फिर अखरोट? उत्तर है काजू। गर्मी से बचने के लिए गिल्लू कहाँ लेट जाता था? अब ये हमने पिछले उसमें प्रश्न में भी आपसे अलग तरीके से पूछा था, ये इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। घास पर, पलंग पर, सुराही पर या फिर मटके पर? बिल्कुल सही, सुराही पर। गिल्लू कहाँ रहता था? एक पिंजरे में, फूल रखने की डलिया में, घर के रोशनदान में या पेड़ के ऊपर? फूल रखने की डलिया में, वो ही उसका घर बना दिया गया था। सोन जूही की हरी हरी लताओं में कौन छुपकर बैठ जाता था? गिल्लू, खरगोश, नीलकंठ या फिर हरियल तोता? बिल्कुल सही जवाब, गिल्लू। अगला प्रश्न, लेखिका को अस्पताल में क्यों रहना पड़ा था? बीमारी के कारण, फिसलकर गिरने के कारण, मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण या इनमें से कोई कारण नहीं था? चलिए उत्तर देखिए। मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण, उनका एक्सीडेंट हो गया था। खिड़की की जाली के पास आकर गिल्लू से कौन बातें किया करती थी? चिड़िया, तितलियां, गिलहरियां या फिर कोई नहीं? बिल्कुल सही, गिलहरियां। कौवे किस कारण से गिलहरी के बच्चे के पीछे पड़े हुए थे? पेट भरने के लिए, खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए या फिर शिकार करने के लिए? वहां पाठ में लिखा हुआ है उदर पूर्ति के लिए, यानी पेट भरने के लिए। अगला प्रश्न, लेखिका ने गिल्लू का घर किस प्रकार बनाया? डलिया में फूल डालकर, डलिया में रुई बिछाकर, डलिया में चादर बिछाकर या फिर डलिया में गद्दा बिछाकर? कौन सी चीज थी जो डलिया के अंदर रखी गई थी? बिल्कुल सही जवाब, डलिया में रुई बिछाकर। लेखिका और गिल्लू का साथ कितने समय तक बना रहा? यानी गिल्लू लेखिका के साथ कितने समय तक रह सका? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 1 वर्ष? कितना समय था याद कीजिए। गिलहरियों का जीवन काल जितना होता है वो उतने समय तक ही उनके साथ रह सका था। बिल्कुल सही जवाब, 2 वर्ष। लेखिका के अलावा गिल्लू को और क्या सबसे अधिक प्रिय था? काजू, सोन जूही की लता
गिलहरी साथिन या फिर उसका झूला। सोन जूही की लता, वो उसे बहुत पसंद थी। काजू न मिलने पर गिल्लू क्या करता था? लेखिका से दूर बैठ जाता, गुस्सा हो जाता, खाने की चीजें ना लेता या झूले से नीचे फेंक देता या दूसरी चीजें खा लेता था। खाने की चीजें नहीं लेता या झूले से नीचे फेंक देता था। जब गिल्लू लेखिका को मिला तब वो 2 वर्ष का था, मरणासन अवस्था में था, मरा हुआ था या सो रहा था? मरणासन अवस्था में था यानी अधमरा था। लेखिका को मरणासन अवस्था में गिल्लू कहाँ मिला? दीवार के पास, दीवार और गमले के बीच, बगीचे में या फिर घर के बाहर? उत्तर है दीवार और गमले के बीच में मिला था। अगला प्रश्न है, शरारत करने पर लेखिका गिल्लू को पकड़कर कहाँ रख देती थी? थैले में, डलिया में, डिब्बे में या फिर लिफाफे में? लिफाफे में। गिलहरी के बच्चे को बचाने के लिए कौन सा मरहम लगाया गया? पेंसिलिन, बिटाडिन, नियोस्पोरिन या डेटॉल? पेंसिलिन का। लिफाफे में बंद होकर गिल्लू को भूख लगने पर लेखिका क्या देती थी? यानी जब वो उसे लिफाफे में बंद कर देती और गिल्लू आवाजें लगाता, उस समय लेखिका समझ जाती थी कि उसे भूख लगी है। तब वो उसे क्या देती? रोटी का टुकड़ा, मूंगफली, बादाम, काजू या बिस्किट? उत्तर है काजू या फिर बिस्कुट, क्योंकि उसे दोनों पसंद थे। लेखिका के मोटर दुर्घटना में घायल होने पर गिल्लू ने कौन सी भूमिका निभाई? यानी वो किस तरह से उसके साथ रहता था? मित्र की, चिकित्सक की, परिचारिका की या फिर घर के सदस्य की? परिचारिका की यानी नर्स की। भूख लगने पर गिल्लू कैसी आवाजें निकालता था? चिक चिक, चूं चूं, पिक पिक या कर्र? चिक चिक की आवाज किया करता था, जैसे कि गिलहरियां किया करती हैं। किस दुख में गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य बहुत कम खाया? खाना देर से मिलने के कारण, अपने परिवार से दूर होने के कारण, लेखिका की बीमारी के कारण या उपर्युक्त सभी कथन सही हैं? लेखिका की बीमारी के कारण, क्योंकि लेखिका अस्पताल में थी, वो उनसे दूर था, इसी दुख में उसने अपना खाना बहुत कम खाया। किस पक्षी को समादरित और अनादरित प्राणी दोनों कहा गया है? मोर, उल्लू, कबूतर या फिर कौवा? यानी ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे हम आदर भी देते हैं और उसका अनादर भी करते हैं? कौवा। कौवा समादरित प्राणी है क्योंकि वह कांव कांव करता है, बहुत दुष्ट है, बहुत चालाक है, प्रियजनों के आने का संदेशा देता है। कौन सा कारण है जिसके कारण उसे विशेष आदर दिया जाता है? प्रियजनों के आने का संदेशा देता है। इसके अतिरिक्त पितृपक्ष में भी उन्हें विशेष आदर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पितृपक्ष में पुरखों को हमसे कुछ पाने के लिए किस रूप में प्रकट होना पड़ता है? यानी जो हम उन्हें देते हैं उस समय पितृपक्ष में, वो किस रूप में उसे आकर हमसे लेते हैं? गरुड़, मयूर, कौवा या फिर हंस? कौवा बिल्कुल सही जवाब। कौवे को समादरित कहा गया है क्योंकि पितृपक्ष में पूर्वज कौवे के रूप में आते हैं, सब उसका आदर करते हैं, सब उसका अनादर करते हैं, या कौवे ईश्वर का रूप होते हैं। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी इसको अलग तरीके से पूछा था, अब यहाँ इस तरह से भी इसे पूछा जा सकता है। तो आप सोचिए क्या होगा। अभी आपको उत्तर भी बताया गया था। पितृपक्ष में पूर्वज कौवे के रूप में आते हैं, इसलिए उन्हें विशेष आदर दिया जाता है। कौवे की कांव कांव करना, ये कहकर कौवे को अच्छा कहा जाता है, समादरित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है या अपमानित किया जाता है? यदि हम किसी को कहते हैं कि क्या कौवे की तरह कांव कांव कर रहा है, तो क्या उसे सम्मान दे रहे हैं हम या उसके अपमान कर रहे हैं? बिल्कुल सही, अपमानित किया जाता है।
गिल्लू के बाहर जाने का रास्ता खिड़की की जाली हटाकर बनाया गया, क्योंकि झूला खिड़की के पास था। घर के दूसरे पालतू जानवर से गिल्लू को बचना था। यही बगीचे में जाने का सीधा रास्ता था, या इनमें से कोई नहीं। घर के दूसरे पालतू जानवरों से गिल्लू को बचाना था, इसलिए ऐसा किया गया। फूल रखने की डलिया कब तक गिल्लू का घर बनी रही? कितना अवधि थी वो? कितना समय था? 2 साल तक, 3 साल, 1 साल या फिर 4 साल तक? 2 साल। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या किया करता था? पेड़ पर चढ़ जाता, अपने झूले में बैठ जाता, लेखिका के पैर से लेकर सिर तक दौड़ लगाता। उपर्युक्त सभी। लेखिका के पैर से लेकर सिर तक और पर्दे तक दौड़ लगाता था। जब महादेवी बीमार होती तब गिल्लू क्या किया करता? उनके बालों को पंजों से सहलाता था, उनके पास नहीं आता था, दूर से देखता रहता या उदास हो जाता था। उनके बालों को पंजों से सहलाता था, जैसे कि कोई परिचारिका करती है, सेविका करती है। अगला प्रश्न है, लेखिका को लगा कि गिल्लू का अंतिम समय निकट है, क्योंकि वह उछल कूद नहीं कर रहा था, उसने कुछ खाया पिया नहीं था, वह बाहर भी नहीं गया था। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। गिल्लू के ठंडे पंजों को उष्णता देने के लिए लेखिका ने क्या किया? यानी उसके पंजे जब ठंडे हो रहे थे, उस समय उन्हें गर्मी देने के लिए लेखिका ने कौन सा उपाय अपनाया? आग जलाई, हीटर चलाया, उसे कंबल उड़ाया या रुई में लपेट दिया? हीटर चलाया। लेखिका ने गिल्लू की समाधि कहां बनाई? यानी उसे अंतिम संस्कार उसका कहां पर किया गया? घर के बाहर, सोन जूही की बेल की जड़ में, बगीचे के बाहर या फिर आम के पेड़ के नीचे? सोन जूही की बेल की जड़ में, क्योंकि गिल्लू को वो सोन जूही की बेल बहुत पसंद थी। लेखिका ने गिल्लू को जूही की बेल के नीचे दफना दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि गिल्लू जूही के पीले फूल के रूप में खिलेगा। आज भी जीवित है, मर चुका है, या गुलाब के फूल के रूप में खिलेगा। जूही के पीले फूल के रूप में खिलेगा। गिल्लू पाठ के माध्यम से हमने सीखा कि हमें कार्य परिश्रम के साथ करना चाहिए, पशु पक्षियों के साथ प्रेम करना चाहिए, पशु पक्षियों से सावधान रहना चाहिए, या आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही, पशु पक्षियों से प्रेम रखना चाहिए, उनके साथ बहुत प्यार और संभाल से व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, ये थे इस पाठ से अधिकतम MCQ प्रश्न उत्तर। हमने कोशिश की है कि आपको जितने हो सके उतने MCQ प्रश्न यहाँ दे सकें। आशा है कि आप सभी का उत्तर दे पाए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।